संभव है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज भोपाल। आज का हमारा विषय टोटल हेल्थ की श्रृंखला में है हाइपर एसिडिटी। इसको सामान्यतया हम लोग नज़रअंदाज करके चलते हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आरंभिक अवस्था में तो हम लोग कभी भी हाइपर एसिडिटी पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। हाइपर एसिडिटी को जान लेना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि ये गंभीर से गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। हाइपर एसिडिटी होता क्या है? शरीर में ऊपर वाले ने शरीर में जो अंग दिए हैं उसमें एक ईसोफेगस और एक स्टमक दिया हुआ है। जब आप भोजन करते हैं तो वो ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाकर डिपॉजिट होता है। अब हाइपर एसिडिटी यहाँ पे कैसे होगी? जब वो ईसोफेगस से लेके स्टमक में जा रहा है तो हाइपर एसिडिटी यहाँ कैसे हो गई? अब उसके लिए क्या होता है कि जैसे ही ईसोफेगस से खाना निकल के स्टमक की ओर जाना चालू करता है तो उसमें स्फिंक्टर लगे होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं इसमें ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस के एंड में। तो वो वहाँ पर जैसे ही खाना आगे निकलता है वो अपने आप बंद हो जाते हैं। अब किन्हीं कारणों से खाना गलत समय पे खाने से या जो भी करे, यानी में दिनचर्या कोई भी अगर हम लोगों ने ले ली है तो उसकी वजह से अगर स्फिंक्टर अगर वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, अगर थोड़ा सा लूज हो जाता है तो उस समय में खाना जो है बैक फ्लो में वापस आना चालू हो जाता है ईसोफेगस के अंदर। और उसके बाद जो एसिड वगैरह जितने बनते हैं, एसिड है, हार्मोन्स हैं डाइजेशन के लिए, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन के लिए, वो रिफ्लेक्स होके ईसोफेगस में आना चालू हो जाते हैं। उस समय में वो एसिडिटी या बर्निंग कॉज करते हैं। तो कभी कभी आपको जो कड़वा पानी मुंह में आता हुआ दिखाई दे जाता है वो ये सब उसी वजह से होता है, क्योंकि जो स्फिंक्टर ईसोफेगस का है या जो उसका वॉल्व है वो अगर थोड़ा सा वीक है, उसको रोकने में असमर्थ है, पेट में जो भी खाना गया है उसको रोकने में असमर्थ हो जाता है तो बैक फ्लो में वापस ऊपर की तरफ आता है। तो कभी कभी आप डकारें जिस समय में लेते हैं तो वो खाना भी मुँह में आ जाया करता है। तो ये सब उसी की वजह से होता है, ये सब हाइपर एसिडिटी के कारण ही हैं। तो ये एसिड रिफ्लक्स हाइपर एसिडिटी है, वही बर्निंग कॉज करती है। कभी कभी चेस्ट में आपको पेन महसूस होगा जस्ट लाइक, और सीवियर पेन इस तरीके का महसूस होता है जैसे कि हार्ट अटैक हो रहा हो। उस समय में आदमी हार्ट हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं क्योंकि बड़ा सीवियर पेन होता है। क्योंकि ईसोफेगस से अगर खाना पीना खाया है आपने या कुछ भी, वो नीचे जाने की बजाय अगर वापस रिफ्लक्स में आना चालू हो जाएगा तो नेचुरल है इस तरीके की समस्याएं आएंगी ही। अब इसके बाद किन लोगों में ज़्यादा होने की संभावनाएं होती हैं हाइपर एसिडिटी, उनके बारे में चर्चा करना सबसे ज़्यादा अति आवश्यक होता है। सबसे ज़्यादा हाइपर एसिडिटी उन लोगों में होती है या तो ओवर डाइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर डाइट करने की आदत है कि गले तक भोजन करना है, और जब उस समय भोजन अगर आपने जम के किया हुआ है उस समय में डाइजेशन वीक तो होना ही है। और उस समय में जो वो खाना आपने इतना पेट भर के खाया है कि वो बिल्कुल ही स्टमक के वो ऊपर जो स्फिंक्टर और है जो एसोफेगस और स्टमक का जो जॉइंट होता है, वॉल्व होता है जो उसको, तो उस तक वो प्रेशर डालना चालू करता है तो खाना ऊपर की तरफ आना चालू होता है। ये एक तो ओवर डाइट नहीं की जानी चाहिए। ओवर डाइट जो भी करेगा एसिडिटी की समस्याएं बनेंगी। और उसके बाद कम से कम खाने और सोने में 3 घंटे का अंतर अति आवश्यक है। वो किस लिए? क्योंकि खाना 80 मीटर लंबी आंत होती है। खाने को जब आप भोजन कर लेते हैं उसको एडजस्ट होने में मिनिमम 1 घंटे का समय लगता है। तो यदि हम 3 घंटे का अंतर रखें तो उस समय में ये वाली संभावनाएं कम होती हैं कि हाइपर एसिडिटी की संभावना हो। अब इसके बाद अल्कोहल कंजम्पशन बार बार आता है, हर बीमारी में अल्कोहल इंटेक का उल्लेख आता है। सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि डाइजेशन की प्रक्रिया को ये स्लो करने का काम करता है, और इसके लिए अलग से पेट को, लिवर को, किडनी को, पूरे शरीर के जितने ऑर्गन हैं उनको अलग से काम करके देना होता है। तो डाइजेशन स्लो जहाँ हुआ वहाँ पे एसिडिटी की संभावनाएं होनी है। पानी का इंटेक जो कम लेते हैं, दिन भर अगर 3 लीटर पानी नहीं लिया गया है तो भी एसिडिटी की संभावना है। फैटी भोजन जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और आजकल ये चीज़ें देखने में ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि फास्ट फूड का कल्चर बहुत ज़्यादा चल गया है। पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल ये इतने ज़्यादा चल रहे हैं इस समय में कि ये एसिडिटी करते, क्योंकि क्या है कि इस वाले खाने को जो भी ये भोजन लिए जा रहे हैं ये सामान्यतया पेट तक पहुंचने की जगह आंतों में ही डाइजेस्ट होना चालू हो जाते हैं,
और जब आंतों में ही डाइजेस्ट होना चालू हो जाएंगे या वहीं पे इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे तो हाइपर एसिडिटी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाया करती हैं। तो हाइपर एसिडिटी के अगर देखें तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इसके इतने सारे इफ़ेक्ट हैं, इसका कुछ कहना नहीं। अगर इसोफेगस का वॉल्व जो है वो अगर थोड़ा वीक हो रहा है तो नेचुरल सी बात है कि सबसे पहली समस्या कि उस समय में आपको इसोफेगस की बहुत सारी परेशानियां होना चालू हो जाती हैं। जो अपना काम प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएगा उसका काम है, सिर्फ इसोफेगस का काम है यहाँ से खाने को निकाल कर शिफ्ट कर देना स्टमक के अंदर। जब वो नहीं कर पा रहा है, उसका वॉल्व वीक हो गया है, तो खाना पूरा का पूरा नीचे जाने की बजाय या जो भी पानी पिया है वो नीचे जाने की बजाय स्टमक से रिफ्लक्स में वापस ऊपर अगर आ रहा है, तो जब उसको केवल बाईपास का काम दिया गया है उसको वो चीज़ इकट्ठा करनी पड़ जाए तो नेचुरल है कि इसोफेगस अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा और स्टमक की समस्याएं होना चालू हो जाएंगी। तो इसी श्रृंखला में अगर बहुत सारी चीज़ें होने वाली बात है तो रेगुलर कोई ना कोई इन्फेक्शन उसके अंदर मिल सकता है। इसोफेगस में कोई ना कोई इन्फेक्शन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाया करती हैं, उसमें इन्फ्लामेशन होने की या सूजन होने की संभावना है। इसी में आगे कर यही चीज़ रेगुलर चलती रहे तो वहीं पे ट्यूमर या कैंसर बनने की संभावनाएं भी इसोफेगस में हो जाया करती हैं। तो इसमें मैं अनुरोध करूंगा सभी दर्शकों से अपने कि खाने को कम से कम खाना एक तो बहुत अच्छे से चबा कर खाएं, बहुत अच्छे से, और उसके बाद में दूसरा जो एक बार में पेट भर के खाने की आदत जो डाल के रखी हुई है उसको 3 या 4 मील्स में थोड़ा थोड़ा करके लेने की आदत डालें। और अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो उसको ख़त्म करने की आदत डालें कि कम से कम अल्कोहल को ना लिया जाए, तो बहुत सारी संभावनाएं जो पर होने की हाइपर एसिडिटी होने की संभावनाएं हैं वो कम होती जाएंगी। और पानी का इंटेक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पानी ने ही शरीर को अच्छे से चलाना है। अगर आपने पानी का इंटेक नहीं लिया है तो शरीर में ऊपर वाले ने भोजन के लिए साधन दिए हैं, उसको रखने के लिए पेट दिया है, भोजन को खाने के लिए भूख दी है, लेकिन जिस उसको तरीके से आप भोजन को लेते हैं या जिस क्वांटिटी में लेते हैं या जिस रूप में उसको लेते हैं वो रूप ऐसा नहीं होता है कि सीधे डाइजेस्ट होकर निकल जाए। जो भी मोशन में चीज़ें आपको जानी है वो सेमी सॉलिड होनी चाहिए। तो सेमी सॉलिड होने के लिए अंदर कोई शावर नहीं है शरीर के अंदर, जो पानी आप लेते हैं यही उसको सेमी सॉलिड करके सेमी सॉलिड करने में हेल्प करता है, जिसको नॉर्मल वे में आप स्टूल में पास कर सकते हैं। पानी मैक्सिमम लिया है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं, ये सब एक दूसरे के साथ चलने वाली, एक दूसरे को सहयोग करने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। अगर हाइपर एसिडिटी चल रही है तो आप गैसेस से बराबर पीड़ित रहेंगे, पेट फूला हुआ आपको महसूस बराबर होगा, कॉन्स्टिपेशन आपको महसूस होगा। तो दिनचर्या व्यवस्थित सुबह से लेकर रात तक की होनी अति आवश्यक होती है। हाइपर एसिडिटी कुछ भी नहीं लेकिन बहुत कुछ है, बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है। तो होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। अगर होम्योपैथी में अगर आप चलेंगे तो बार बार आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिनचर्या को व्यवस्थित करिए, साथ में दवाइयाँ लीजिए। और धन्यवाद।